नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं, जिस कारण से आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है और आप अपने लक्ष्य की ओर, आपका जो एम होता है उस तक पहुंचने में बहुत सारी संकटों का सामना क्यों करना पड़ता है। कभी कभी आप देखते हैं कि छोटी सी छोटी त्रुटियां होने पर बड़े से बड़े नुकसान हो जाते हैं। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए। बड़ी सी बड़ी गाड़ी को सेल्फ अगर काम नहीं करेगा तो गाड़ी चल नहीं पाती है। इसलिए चाबी रूपी जो सूत्रात्मक चीजें हैं उसको जानना अनिवार्य होता है। नहीं तो बड़ी से बड़ी पूजा कर लीजिए, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप किस राशि के हैं, किस लग्न के हैं, आपके पूर्वज लोग किस इष्ट देवी देवता की पूजा करते आ रहे हैं, उनके अनुसार आपके दिनचर्या में, आपकी गतिविधि में, आपके पूजा पाठ में, आपके हर धार्मिक कार्य में उस चीज का ध्यान रखना होता है। अन्यथा बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर चीज में रुकावट आती है। लोगों को कभी भी इच्छा अनुसार कार्य बन नहीं पाता है। कदम कदम पर अवरोध पैदा हो जाता है और व्यक्ति चिंतन के बदले चिंताग्रसित हो जाता है, अवसाद में चला जाता है, उत्साहहीन हो जाता है और चिंता करते करते फिर वह कृशकाय हो जाता है। हर तरह से उसका मनोबल, उसका आत्मबल, उसकी मनोवृत्ति भी बदल जाती है। इस चीज पर मैं प्रकाश डालने से पूर्व सभी श्रोताओं, दर्शकों एवं यजमानों को मेरा नमन वंदना अभिनंदन, भगवत भाव से सभी को प्रणाम। मैं ये कहने जा रहा हूं कि आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी राशि क्या है और लग्न क्या है। उससे हर चीज का निर्धारण होता है। तो चाहे व्यवसाय की बात हो, चाहे शादी की बात हो, चाहे संतान की बात हो, चाहे दुनिया की हर चीज जो आप जीवन जीने के लिए कुछ चाहते हैं, वह सब आपकी कुंडली बताती है। उसमें आप देखते हैं कई लोग जैसे रेमेडी बताते हैं। हर व्यक्ति इससे विज्ञ है। रेमेडी से क्या होता है, जो मूल चीज है वह होना अनिवार्य होता है। आपका बेस नहीं है तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप 5 मंजिला बना रहे हैं मकान और नीचे की आप दीवार बिल्कुल कच्ची मिट्टी के बना रहे हैं, ऊपर प्लास्टर, ऊपर और मजबूती देते जा रहे हैं, तो कभी भी ध्वस्त हो सकता है, गिर सकता है। उस मकान में मजबूती नहीं आ सकती। इसलिए पूजा पाठ में भी ये रेमेडी जो है एक्चुअल में यह एक सहायक चीज है। वो भी रेमेडी भी कई तरह की होती है। धार्मिक रेमेडी बहुत अच्छा माना गया है और कई जो अशुद्ध चीजों से जो क्रियाकलाप करते हैं लोग, कुछ भी टांग देते हैं चौखट में और कुछ भी थूके हुए पानी पी लेते हैं, बहुत सारी बातें हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। तो उसमें आपको बहुत नुकसान भी, कई लोगों को आपने देखा होगा कि अच्छाइयों के लिए गया और बहुत बुरा हो गया उसके साथ। क्योंकि अपने धर्म पर अडिग रहना यह आपका कर्तव्य है। जब तक अपने धर्म के प्रति अडिग नहीं रहेंगे, अटल नहीं रहेंगे और पूर्ण विश्वास से नहीं चलेंगे, तब तक आपकी जो नैया है दो नाव पर पैर रखने जैसी जिंदगी चलती रहेगी। तो आपके जन्म कुंडली और राशि से ये पता चलता है कि आपके पूर्वज लोग आपके कुल में किस देवी देवता के और किसको इष्ट देव मानते हुए आ रहे हैं, यह पता चलता है। उसके हिसाब से उस चीज का आपको हर पूजा में पालन करना पड़ता है। और आपको कौन सी माला जैसे धारण करना है तो क्या धारण करना है, रत्न धारण करना है तो क्या करना है, रंग धारण करना है तो कौन सा करना है। आपको हर चीज में, जैसे सुबह उठते हैं तो बेड पर क्या बोलना है, जमीन पर पैर रखते हैं तो आपको क्या बोलना चाहिए, घर से बाहर निकलते हैं तो छोटी छोटी सी बात है, बिना पैसे वाली बात है। और इसका पालन करके आप हमको एक ही महीना में इसका रिजल्ट इतना आता है कि आप हतप्रभ रह जाओगे, आप अचंभित रह जाओगे, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। लोग देख के दंग रह जाएंगे कि आप में इतनी सुधार क्यों आ रहा है। क्योंकि नियमित दिनचर्या, संयमित हर चीज जो पालन करते हैं इन सब चीजों का, तो उनका जो जीवन में है निखार आना प्रारंभ हो जाता है। बेड पर से उठते हैं आप तो करावलोकन करते हैं, इसके बारे में भी आप जानते हैं कि जो बिल्कुल रेमेडी के पीछे नहीं भागते हैं, वो तो बोलेंगे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सस्ते कर मूले तु गोविंदो प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा करावलोकन करते हैं। और एक है स्वर ज्ञान, जिसके के बारे में कहा गया है कि शिव जी ने पार्वती से वार्तालाप में उनको बताते हैं, समझाते हैं और उसी के माध्यम से इस जनता जनार्दन के लिए कल्याण की बात करते हैं।
वह स्वरोदय, शिव स्वरोदय शास्त्र की बात है। उसमें बताया गया है कि शिव से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इस तरह से पंच रचित यह अधम शरीरा, वही उसी सब तत्व से यह आपका शरीर बना है। तो इन सब चीजों पर हम नहीं जाना चाह रहे हैं, आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक तो ये पद्धति है, और जमीन पर जब आप पैर रखते हैं उस समय आपको क्या बोलना चाहिए। अगर उसको नहीं बोलते हैं तो हमको दोष लगता है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पार्श्वम क्षमस्व में, पृथ्वी से क्षमा मानते हैं। इसी पृथ्वी के कारण ही दुनिया में जितने ऐश्वर्य, वैभव, सुख, संपदा जो देख रहे हैं सब इसी पृथ्वी के कारण ही है। यही इसी पृथ्वी में खदान है, इसी पृथ्वी से जो भी आप ले रहे हैं, जो भी दिख रही है ये आपको इस दुनिया में, वो सब इसी पृथ्वी से उत्पत्ति उसकी हुई है, उत्पन्न पृथ्वी से ही सारी चीजों की उत्पत्ति हुई है ना। तो इस तरह से समझिए। तो और एक होता है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान का कहने का तात्पर्य है वही जो शिव जी ने पार्वती से कहा, उसकी विस्तृत चर्चा भी अगले एपिसोड में मैं डालूंगा आपको कि स्वर विज्ञान, स्वर के बिना तो कुछ है ही नहीं। आप जानते ही हैं, मेन स्वर 7 है संगीत के दृष्टिकोण से भी, और हिंदी साहित्य के अनुसार 11 उसका स्वर बताया गया है, जो आप जानते हैं, अ आ इ उ ए ओ है ना, ये सब। तो स्वर विज्ञान, स्वर के से परे कोई चीज नहीं है। स्वर में ही सारे शास्त्र, वेद और उपनिषद आदि सब उसमें समाहित है। ये तात्विक विवेचना हो जाएगी तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। आपको यही बताता हूं, जब आप सुबह उठते हैं या जब सोते हैं या अच्छा कुछ करना चाहते हैं या जब यात्रा के लिए निकलते हैं, जब कहीं भी कुछ चलते हैं, तो आप अपने श्वास को ध्यान देंगे कि आपका कौन सा श्वास चल रहा है। वो ऐसे हाथ करने से पता चलता है। एक ऐसे श्वास लेंगे तो आपको जिससे आसानी से हवा का आप ग्रहण करते हैं वह श्वास माना जाता है। दायां नाक जो है वह सूर्य का माना गया है, बायां नाक जो है वह चंद्र का माना गया है। इसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं, इसको ईरा नाड़ी बोलते हैं। उस दोनों का बहुत महत्व है। अगर आप सोना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अच्छी निद्रा लेना चाहते हैं, तो आपको उस समय चंद्र का श्वास चलाना चाहिए। और जब कोई वीरता की बात होती है, कोई ओज की बात होती है, कोई तेज की बात होती है, कोई कर्मठता की बात होती है, कहीं यात्रा की बात होती है, उस समय किसी से वार्तालाप की बात होती है, जहां स्फूर्ति की बात होती है, वहां पर आपको सूर्य स्वर का को प्रधानता दिया गया है। उससे आपको, ये बात तो छोटी सी है लेकिन यह बहुत कारगर उपाय है। इस स्वर को आप प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा है। जब आप अपने गेट से बाहर निकलते हैं किसी यात्रा के लिए, तो उसमें ध्यान दीजिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। उस स्वर के अनुसार अपना कदम आगे बढ़ाइए। उसी तरह से बेड पर जब उतरते हैं तो उस समय भी जो स्वर आपका चलता है, दायां चले तो दायां पर नीचे रखिए, और बायां चले तो बायां पैर नीचे। किसी न किसी शास्त्र के निर्देश के अनुसार जब आप पालन करने लगते हैं तो आपको उसमें फिर दिन दुगुना रात चौगुना ही लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसी तरह से जो राशि है उसी राशि का चंदन करिए आप। या शैव हैं तो त्रिपुंड लगाइए, देवी के शाक्त हैं तो आप बिंदु के रूप में लगाइए, अगर वैष्णव हैं तो आप त्रिभुजाकार लगाइए, त्रिशूलाकार लगाइए। इस तरह से हर एक देवी देवता का अपना अपना कुछ चिन्ह है। शनि के देवता लोग लाल चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। सभी देवियों देवताओं का अलग अलग चंदन है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो उस चीज का पालन करना चाहिए, उस रंग का पालन करना चाहिए। जो राशि है उस राशि के अनुसार आपको वस्त्र धारण करना चाहिए। उस राशि के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, रत्न धारण करना चाहिए। उस राशि के अनुसार आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। उस राशि के अनुसार आपको पौधे का उपचार कर सेवा करना चाहिए। उस राशि के अनुसार जीव जंतु की सेवा होती है। अथाह है, विद्या अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसको कोई पार नहीं पा सकता है। तो रेमेडी की बात हो रही थी। रेमेडी में आप क्यों लोग इतना भटक रहे हो। रेमेडी रेमेडी है, वो क्षणिक फायदा देने वाला है, अस्थायित्व उसमें नहीं है। अस्थायित्व देने वाला है तो वही है आपकी धर्म के दृष्टिकोण से जो शास्त्र, जो वेद, जो पुराण, जो संत, जो ऋषि, जो मुनि, जो महात्मा कहते हैं, वह सार गर्भित बात होती है। गुरु जी छोटे से मंत्र आपको कान में देते हैं दीक्षा स्वरूप में, और उसके बाद आप देखते हैं कि उस व्यक्ति में इतना निखार, इतना वह तेजस्वी, इतना वह ओजस्वी, उतना वह प्रसिद्ध क्यों हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर अपने जन्म कुंडली के अनुसार आप हर क्रिया गतिविधि को अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी में चार चांद लगने जाते हैं। माला पहनना है तो क्या पहनना है, मैंने पहले ही बताया इसको कि जैसे रुद्राक्ष माला को
कहते हैं कि अगर विधिवत धारण कर लिया जाए तो समझो साक्षात जो है कालों के काल महाकाल महादेव देवाधिदेव महादेव की कृपा उस व्यक्ति पर बरसने लगती है। ध्यान रहे उस चीज का कि वो बिना पूजा किए हुए धारण करेंगे तो उसका उल्टा परिणाम होगा। उसको अभिमंत्रित करके पंचोपचार पूजन करके धारण करेंगे तो उसका फल लोग कहते हैं कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह में, कहता हूं धारण करते ही पता चलता है। जब आप कोई शांति की अनुभूति करना चाहते हैं तो जहां पर यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ होता है वहां तो प्रवेश करते ही अनुभूति होने लगती है। और जहां पर चंडाल लोग रहते हैं, खुराफाती करने वाले लोग रहते हैं, वहां पे जाएंगे जहां कसाई लोग रहते हैं, बूचर खाना जहां, वहां पर जाते ही आपको आंखों में पट्टी बांध के भी ले जाए तो आपको असहजता जैसी महसूस होने लगती है। यह सब स्वर विज्ञान भी है। और रेमेडी की बात मैं कर रहा था, रेमेडी से कुछ नहीं होता है। आप जब भोजन देखिए, भोजन का श्रृंगार, लोगों का श्रृंगार, नारियों का श्रृंगार क्या है? भोजन जब करते हैं तो कई लोग पापड़, तिलौरी, अचार, घी, नाना प्रकार के व्यंजन रखते हैं, लेकिन मूल चीज आपका क्या है? भात, दाल, रोटी, सब ये मूल चीज जो है उसको हटा के अगर 10 प्रकार की चटनी, 10 प्रकार की सब्जी रखेंगे और भात, रोटी, दाल ये सब ना रहे तो वह उससे आपका पेट कभी भर नहीं सकता है। तो रेमेडी से कभी आपका जीवन में जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्ति नहीं हो सकती। कुल मिलाकर हमारा यही कहना है कि आपको अपनी कुंडली के अनुसार मोबाइल का नंबर देखना है, वैसे पाश्चात्य विवेचना अलग हो जाएगी और अपना भारतीय संस्कृति के अनुसार जो सनातनी है जो उनको तो अपने भारतीय संस्कार संस्कृति से ही आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आपको सुख खूब भोगना है, आगे वाले कुल पीढ़ी नरक में चले जाते, कोई आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके धर्म का फल यही होना चाहिए कि बाढ़ पुत्र पिता निज धर्म। जितना आप धर्म करेंगे आपके आने वाले वंश में, आपके कुल में जितने बच्चे हैं सब संस्कारी और यशकीर्ति पद प्रतिष्ठा वाले हों, यही सभी की कामना होती है। तो इसी कामना के साथ में अभी जो हर राशि के लिए यह डाला हूं और सिंह राशि के नाम से ये वीडियो बनता है। आप इसको अवश्य शेयर करें, जन जन तक पहुंचाए। किसी को कोई शंका समाधान करना हो तो हमसे संपर्क साध करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी वाणी के साथ में अपने वाणी विराम को देते हुए सबको नमन वंदन अभिनंदन। और कोई विशेष जो सत्संगी है, एक चैनल और है बीसी पाठक भागवत चैनल पर जाकर प्रवचन, कथा, संगीतमय कार्यक्रम आदि हेतु भी संपर्क साध सकते हैं। जय श्री राम।